और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आपको अपडेट दे दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करें तो 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस आए हैं। पंजाब में 2500 से ज्यादा केस 24 घंटे में यानी कि एक दिन में सामने आए हैं। देखिए लगातार किस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों के बढ़ने के पीछे की जो वजह है वो है नियमों की अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, मुंह में मास्क ना लगाना। भारी भीड़ की जो तस्वीर बाजारों में, मॉल में, सड़क में, बसों में नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इस महामारी को और ज्यादा बेकाबू करती दिखाई दे रही है। देखिए महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, सरोजनी मार्केट की तस्वीर। और न सिर्फ सरोजनी मार्केट बल्कि बाजारों की तरफ आप रुख करेंगे, चाहे वो लाजपत नगर मार्केट हो, सरोजनी मार्केट हो, ऐसी ही मार्केट जो है वहां पर भारी भीड़ नजर आ रहा है और किसी तरह की कोई डिस्टेंसिंग यहां पर नहीं है। अमृतसर, पंजाब से भी लगातार केस सामने आ रहे हैं। 2500 से ज्यादा केस सोचिए यहां से सामने आ चुके हैं। दिल्ली में तो जहां मामले 100 तक सिमट चुके थे वहीं पर अब 800 से ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मार्च के महीने में देश भर में कोरोना का ये बवंडर देखिए किस तरह से जारी है। शहर शहर कोरोना ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। लोग सहमे हुए हैं। कोरोना को लेकर आम लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश को बड़ी मुश्किल में कुछ इस तरह से डाल दिया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या ये पूरी तस्वीर बन रही है? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। देश के कई शहरों में कोरोना की लापरवाही वाली लहर जारी है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों और चेतावनी के बाद भी लोग खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब उन शहरों की गिनती बढ़ती जा रही है जहां कोरोना की दूसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। और आप लाइन देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये दुकानदार के लिए कहा गया है, लेकिन ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कायदे से मास्क पहना हुआ है। अभी कैमरा देखते ही कुछ लोगों ने मास्क पहन लिया है। लखनऊ में लगातार चौथे दिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 115 कोविड केस सामने आए हैं। पूरे यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 442 मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के कुल मामलों में 25% लखनऊ में है। कोरोना की तेज रफ्तार से लखनऊ में दूसरी लहर की आशंका बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चिंता ये है कि दूसरी लहर में कोरोना की रिकवरी रेट कम है, जिससे कोरोना के मरीजों का ग्राफ फिर से आसमान छूने लगा है। 5 मार्च को 7 कोरोना मरीजों का पता चला। 18 मार्च को कोरोना मरीजों की तादाद 77 हुई। लखनऊ में महज 13 दिनों में बढ़े 70% केस। पिछले साल 80 दिनों में कोरोना के 70 केस सामने आए थे। लखनऊ में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिसे कहते हैं फिजिकल डिस्टेंस, उसका पालन फिलहाल यहाँ लोहिया हॉस्पिटल में नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि कोविड-19 का खतरा जो है लखनऊ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने कोरोना को लेकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 542 नोटिस जारी किए हैं, लेकिन लोगों पर इस सख्ती का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। आप लोग इतने नजदीक लगे हैं, डर नहीं लग रहा है कि बीमारी फैल रही है और लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं? आप लोगों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्या बोले भैया, जांच लेनी है, दिखाना है, तबीयत बहुत खराब है। पता चला एक बीमारी का इलाज कराने आए और दूसरी बीमारी लेके जा रहे हैं आप। कोरोना की जांच करा चुके नहीं है। नहीं है जी भाई साहब, आप लोग तो लग रहा है पढ़े लिखे हैं, सीनियर सिटीजन है, तो थोड़ी दूरी बनानी चाहिए ना। बनाए हम लोग दूरी बनाएंगे। हाथ रखा हुआ, गाड़ी खड़ी कर दिया। कहाँ खड़े हो? कोई है जगह? स्पेस भी उधर क्या नाम है? शासन की लापरवाही है। उधर जाओ, शासन की लापरवाही है, बिल्कुल आपकी नहीं है। सब सरकारी करेगी आगे। मुझे लाइन से खड़े 11 बज चुका है, अभी तक कुछ नहीं आया है। बताइए, अब अभी तक नंबर नहीं आया। अगर इतनी भीड़ होती तो चाहिए। लखनऊ ही नहीं, देश के बाकी शहरों में भी लापरवाही चरम पर है। कोरोना से बेपरवाह लोगों के इसी रवैये की वजह से महामारी तेजी से पलटवार कर रही है। ये तस्वीरें मुंबई के जुहू बीच की हैं, जहां लोगों की भीड़ की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। जुहू बीच पर समंदर में मौज मस्ती करते और बीच पर चहलकदमी करते लोगों को देख ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि मुंबई कोरोना की मार से करहा रहा है और माया नगरी पर लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार को पत्र लिखकर ये मांग करने लगे हैं कि ऐसी जगहों पर अब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जहां पर पब्लिक ज़्यादा मात्रा में उमड़ती है। साफ जिस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है, जाहिर है इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाना प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में लापरवाही का ये आलम तब है
जब शनिवार को महाराष्ट्र में एक ही दिन में 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई के अलावा पुणे में भी लोग कोरोना के खतरे से लापरवाह दिख रहे हैं। यहाँ कोरोना के कहर को कम करने के लिए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, लेकिन लोग नाइट कर्फ्यू की कसर दिन में निकाल रहे हैं। भले ही रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू हो, लेकिन दिन की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हड़पसर का ये इलाका है और यहाँ पर सुबह दोपहर में जो है वो किस तरह से लोग आपको सड़क पर नजर आएंगे। रेल चेल ये भीड़ भाड़ साफ तौर पर कह रही है कि पुणे में अभी भी लोगों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। पुणे में लोग सड़कों और बाजारों में इस कदर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं जैसे कोरोना से हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी हो, लेकिन लोगों की इसी लापरवाही की वजह से कोरोना का किलर वायरस और ताकतवर होता जा रहा है और देश के कई शहरों में किलर कोरोना तेजी से अपने पंजे पसार रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और महामारी से सबसे बुरा हाल अगर किसी राज्य का नजर आ रहा है तो सबसे पहली फहरिस्त में महाराष्ट्र है। जी हां, महाराष्ट्र से कैसे आफत बनकर ये कोरोना टूट रही है, बता रहे हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव। रिपोर्ट आप देखें। रविवार का दिन मुंबई की सड़कों पर अपेक्षाकृत गाड़ियां थोड़ी कम है, लेकिन जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है वो है कोरोना का डर। क्योंकि मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के कोविड पॉजिटिव मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में बीते 24 घंटों में जहां पर 2,982 मतलब 3,000 कोविड पर पॉजिटिव मरीजों के मामले मिले हैं, तो वहीं ये आंकड़ा महाराष्ट्र में 27,000 के पार पहुंच गया है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो पूरे देश के जितने भी कोविड मरीज हैं उसका 60% हिस्सा महाराष्ट्र से आता है और इसी वजह से जानकार ये मानते हैं कि महाराष्ट्र इस समय कोरोना की दूसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है और यहाँ पर कमोबेश वही ट्रेंड देखा जा रहा है जो कि 3-4 महीने पहले यूरोप के कुछ देशों में देखा गया था। यहाँ पर संसर्ग की रफ्तार जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। वो बात अलग है कि अब मॉर्टालिटी रेट काफ़ी घट गई है, मतलब कोरोना से मरने वाले जो मरीज़ हैं उनकी संख्या घटी है, लेकिन संसर्ग जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की रफ्तार जो है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और इस रफ्तार को रोकने के लिए ही महाराष्ट्र में कई किस्म के निर्बंध लाए गए हैं। मसलन कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, कुछ शहरों में आंशिक लॉकडाउन है, तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का भी पालन किया जा रहा है। मुंबई को फिलहाल अभी लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू की स्थिति से दूर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी कई किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, ये सारे ही जगह जो है 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। और तो और मुंबई में BMC शॉपिंग मॉल में घुसने वाले व्यक्तियों के एंटीजन टेस्ट भी कर रही है। प्रशासन खुद ये मानता है कि जितनी रफ्तार से वो टेस्टिंग करेगी, वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाएगी, उस रफ्तार से वो कोरोना पर काबू पा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बीते 10 दिनों में हमने देखा है कि कोरोना की रफ्तार पर बिल्कुल ब्रेक नहीं लग पा रहा है और ऐसे में प्रशासन अब कुछ दूसरे विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और कोरोना के खतरे के बीच महाराष्ट्र के मालेगांव की तरफ रुख करें, तो एक डरा देने वाली तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां फिल्म देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ आप देखिए किस तरह से ये तस्वीर यहां पर दिल दहला देने वाली है। ये वो लापरवाही है जिसकी कोई हद नहीं है। नासिक जिले की ये तस्वीर है, लगातार केस बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके देखिए किस तरह से ये लोग बेखौफ होकर हर हालात की सच्चाई को जानते हुए यहाँ पर फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं। मालेगांव की ये तस्वीर फिक्र बढ़ाती है, चिंता पैदा करती है। जरूरी हो जाता है एक एक शख्स पर सख्ती बरतना, क्योंकि किसी को भी अगर यहाँ पर कोरोना हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोचने भर से ही रूह कांप उठती है कि कितने लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके होंगे। न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक फिल्म देखने के लिए किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी।